दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी सी बात आपके पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि काम का स्ट्रेस सच में काम की वजह से होता है या फिर उन छोटी छोटी बातों की वजह से जिन्हें हम अपने मन से निकाल ही नहीं पाते? और क्या ऐसा हो सकता है कि बिना नौकरी बदले, बिना काम कम किए आप हर दिन ज्यादा शांति और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकें? जरा सोचिए, सुबह आप पूरे उत्साह के साथ अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई ईमेल उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, मीटिंग ठीक नहीं जाती, कोई छोटी सी गलती हो जाती है या किसी की एक बात बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है। काम तो कुछ ही मिनटों का होता है, लेकिन उसका असर कई घंटों तक आपके मन पर बना रहता है। धीरे धीरे आपका फोकस टूटने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है और जो काम आसानी से हो सकता था वही भारी लगने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब देती है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। रिचर्ड कार्लसन इस किताब में बताते हैं कि हमारी जिंदगी को बड़ी समस्याएं हमेशा परेशान नहीं करती। कई बार छोटी छोटी बातें ही हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। जब हम हर छोटी परेशानी को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तब हम अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपनी खुशी खुद खोने लगते हैं। लेकिन अगर हम यह सीख जाएं कि किन बातों को दिल से नहीं लगाना है और किन बातों को बस जाने देना है, तो वही काम पहले से कहीं आसान महसूस होने लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार 5 मिनट की एक छोटी सी घटना पूरे दिन का असर छोड़ जाती है? एक छोटी गलती, किसी की एक बात या मन के मुताबिक चीजें न होना, ये सब मिलकर हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं। धीरे धीरे हम अपने बड़े गोल से ज्यादा उन छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं जिनका कुछ दिनों बाद कोई मतलब भी नहीं रहता। यही आदत स्ट्रेस बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस कम करती है और हमें अपनी पूरी क्षमता से काम करने नहीं देती। लेकिन अगर आप अपने मन को बेकार की बातों से बचाना सीख जाएं, छोटी परेशानियों को बड़ा बनाना छोड़ दें और हर दिन सही सोच के साथ काम करना शुरू कर दें, तो आपका काम ही नहीं बल्कि आपका पूरा दिन बदल सकता है। आप ज्यादा शांत रहेंगे, बेहतर फैसले लेंगे और बिना बेवजह की चिंता के अपने गोल पर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी सोच है जो छोटी छोटी बातों को आपकी जिंदगी पर हावी होने से रोक सकती है? और कैसे आप हर दिन कम स्ट्रेस और ज्यादा सुकून के साथ अपना बेस्ट दे सकते हैं? तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क बाय रिचर्ड कार्लसन की बुक समरी। चैप्टर 1, डोंट लेट स्मॉल प्रॉब्लम्स कंट्रोल योर वर्क डे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार आपका पूरा दिन किसी बड़ी समस्या की वजह से नहीं, बल्कि एक छोटी सी बात की वजह से खराब हो जाता है? सुबह ऑफिस पहुंचते ही कोई ईमेल उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, किसी ने आपकी बात का जवाब देर से दिया, कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए रुक गया या एक छोटी सी गलती हो गई। बात तो कुछ मिनटों की थी, लेकिन आपका मन उसी में अटक गया। धीरे धीरे वही छोटी बात आपके फोकस को खा गई, आपका मूड खराब हो गया और जो काम आप आसानी से कर सकते थे वह भी मुश्किल लगने लगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में वह समस्या इतनी बड़ी थी या फिर हमने उसे अपने मन में बड़ा बना दिया? रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा बड़ी घटनाएं नहीं होती। असली परेशानी तब शुरू होती है जब हम छोटी छोटी बातों को इतना महत्व देने लगते हैं कि वे हमारे पूरे दिन को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। एक छोटी परेशानी आती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे बार बार दोहराता रहता है। हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन उसी बात में उलझा रहता है। शरीर ऑफिस में होता है, लेकिन दिमाग किसी और जगह भटक रहा होता है। यही आदत धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाती है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर देती है। मनोविज्ञान में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अच्छी बातों से ज्यादा बुरी बातों को पकड़ कर बैठ जाता है। अगर पूरे दिन में 10 अच्छी बातें हुई और सिर्फ एक छोटी सी परेशानी आई, तो अक्सर हमारा ध्यान उसी एक परेशानी पर टिक जाता है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग हमें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आज के समय में यही आदत कई बार हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि हर छोटी बात कोई खतरा नहीं होती। जरा एक साधारण उदाहरण सोचिए। आपने सुबह अपने दिन के 5 जरूरी काम लिखे, तभी एक छोटी सी दिक्कत आ गई। अगर आप उसी बात को लेकर बार बार सोचते रहेंगे, तो हो सकता है कि दिन खत्म होने तक आपके ज्यादातर जरूरी काम पूरे ही ना हो। लेकिन अगर आप 2 मिनट रुककर खुद से कहें, यह सिर्फ एक छोटी परेशानी है, मेरा पूरा दिन नहीं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे वापस अपने असली काम पर आ जाएगा। समस्या वही रहेगी, लेकिन उसका असर आपके मन पर कम हो जाएगा। यही कारण है कि सफल काम सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि सही मानसिक आदतों से होता है। जब आपका मन हर छोटी बात पर रुकता नहीं, तब आपकी एनर्जी बचती है, आपका फोकस बार बार नहीं टूटता, आप जल्दी फैसला ले पाते हैं और बिना बेवजह की चिंता के आगे बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याओं को नजरअंदाज कर दीजिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर समस्या को उसकी असली जगह दीजिए, छोटी बात को छोटी ही रहने दीजिए। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी भावनाएं भी हमारी सोच का पीछा करती हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते रहेंगे कि आज तो पूरा दिन खराब हो गया, तो आपका दिमाग उसी बात को सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप सोच बदल दें और कहें, यह सिर्फ कुछ मिनटों की बात है,
मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, तो आपका मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। एक छोटा सा विचार पूरे दिन का अनुभव बदल सकता है। इस आदत को बदलने का एक आसान तरीका है, जब भी कोई छोटी परेशानी आए तुरंत खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह बात एक हफ्ते बाद भी मेरे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? ज्यादातर समय जवाब होगा नहीं। और जब जवाब नहीं हो तो उस बात पर अपनी शांति, अपना फोकस और अपनी एनर्जी खर्च करने का भी कोई मतलब नहीं है। ये एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग को तुरंत सही दिशा में वापस ला सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिन पहले जैसा नहीं रहा। छोटी बातें अब आपको पहले जितना परेशान नहीं करेंगी। आपका ध्यान बार बार नहीं भटकेगा। काम करते समय मन ज्यादा शांत रहेगा। और सबसे अच्छी बात, दिन के अंत में आपको यह महसूस होगा कि आपने अपनी एनर्जी बेकार की चिंता में नहीं बल्कि सही काम में लगाई है। याद रखिए, बड़ी सफलता सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनती, वह इस बात से भी बनती है कि आप रोज होने वाली छोटी छोटी परेशानियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपने उन्हें अपने मन पर राज करने दिया तो वे आपका पूरा दिन ले लेंगी, लेकिन अगर आपने उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी तो आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी शांति हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, हर छोटी परेशानी आपके ध्यान की हकदार नहीं होती। जब आप यह तय करना सीख जाते हैं कि किस बात को महत्व देना है और किसे जाने देना है, तभी आपका दिन सच में आपके कंट्रोल में आता है। चैप्टर 2, स्टे काम अंडर प्रेशर एंड हैंडल स्ट्रेस वाइजली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही काम का प्रेशर बढ़ता है, आपका दिमाग पहले जैसा काम करना बंद कर देता है? एक साथ कई काम सामने आ जाते हैं, समय कम होता है और मन में बस एक ही बात चलती रहती है। अब क्या होगा? ऐसे समय में कई लोग जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं, छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं और खुद पर ही गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या प्रेशर सच में हमारी ताकत छीन लेता है या फिर उस समय हमारा घबराना हमें कमजोर बना देता है? रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि प्रेशर जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कभी चुनौती ना आए, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय आपका मन कैसा रहता है। अगर आपका मन शांत है तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है, लेकिन अगर मन घबरा गया तो आसान काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। इसलिए सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि मुश्किल समय में अपने मन को संभालने से भी मिलती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तब हमारा दिमाग साफ तरीके से सोच नहीं पाता। हम जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सही फैसला नहीं ले पाते। कई बार बाद में हमें लगता है कि अगर उस समय थोड़ा शांत रहते तो शायद बेहतर फैसला लेते। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास क्षमता नहीं थी, समस्या सिर्फ इतनी थी कि स्ट्रेस ने कुछ समय के लिए हमारी सोच पर पर्दा डाल दिया था। जरा एक साधारण स्थिति सोचिए, आपके सामने 3 जरूरी काम हैं और सभी जल्दी पूरे करने हैं। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि इतना काम कैसे होगा, तो आपका दिमाग डर में फंस जाएगा। लेकिन अगर आप गहरी सांस लेकर सिर्फ पहले काम पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे बाकी काम भी पूरे होने लगेंगे। काम उतना ही है, लेकिन सोच बदलते ही उसे संभालने का तरीका बदल जाता है। यही वजह है कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। शांत व्यक्ति समस्या से भागता नहीं, बल्कि उसे साफ दिमाग से देखता है। जब मन में घबराहट कम होती है, तब हम सही बात समझ पाते हैं, सही फैसला ले पाते हैं और बिना बेवजह की जल्दबाजी के आगे बढ़ते हैं। यही आदत धीरे धीरे हमें भरोसेमंद और मजबूत इंसान बनाती है। कई बार हम स्ट्रेस इसलिए भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। हम उस काम के बारे में सोचने लगते हैं जो अभी हुआ ही नहीं। हम मन में कई ऐसी बातें बना लेते हैं जिनका शायद कभी होना भी नहीं है। इससे हमारा ध्यान वर्तमान से हट जाता है, जबकि सच यह है कि हमारा असर सिर्फ उसी काम पर होता है जो इस समय हमारे सामने है। इसलिए जब भी आपको लगे कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो खुद को एक छोटा सा विराम दीजिए। 2 या 3 गहरी सांस लीजिए। फिर खुद से पूछिए, इस समय सबसे ज़रूरी काम कौन सा है? बस उसी पर ध्यान दीजिए। जब आप पूरे मन से एक काम करते हैं, तो बाकी काम अपने समय पर पूरे होने लगते हैं। लेकिन जब आप एक साथ सब कुछ सोचते हैं, तो दिमाग थक जाता है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। रिचर्ड कार्लसन एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, कई बार हम स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उसे संभालना सीखना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने हर चुनौती के बीच शांत रहना सीख लिया, तो कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर पाएगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शांत सोच होगी, न कि सिर्फ आपकी मेहनत। धीरे धीरे यह आदत आपके पूरे जीवन को बदलने लगती है। आप छोटी बातों पर घबराना छोड़ देते हैं, फैसले पहले से बेहतर होने लगते हैं, आपका फोकस मजबूत रहता है। लोग भी आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुश्किल समय में भी आप अपना संतुलन नहीं खोते। याद रखिए, दबाव का मतलब यह नहीं कि आपको अपनी शांति खोनी पड़े। असली जीत तब होती है जब बाहर की परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन आपका मन फिर भी शांत रहे, क्योंकि शांत मन ही सही रास्ता देख पाता है, सही फैसला ले पाता है और हर चुनौती को एक एक कदम करके पार कर लेता है। इसीलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, प्रेशर आपके बाहर होता है, लेकिन शांति आपके अंदर होती है।
जब आप अपनी शांति को संभालना सीख जाते हैं तब स्ट्रेस आपका मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक परिस्थिति बनकर रह जाता है। चैप्टर 3, बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स इंस्टेड ऑफ विनिंग एवरी आर्ग्यूमेंट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी बात में खुद को सही साबित तो कर दिया लेकिन उसके बाद मन में खुशी नहीं आई? क्या कभी ऐसा हुआ कि बहस खत्म हो गई लेकिन काम करना पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगा? जरा सोचिए, अगर हर बार सही साबित होने की कीमत आपके रिश्ते, आपका भरोसा और आपका सुकून हो तो क्या ऐसी जीत सच में जीत कहलाएगी? रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि काम की जगह पर सबसे बड़ी ताकत सिर्फ आपकी स्किल या नॉलेज नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि लोग आपके साथ काम करके कैसा महसूस करते हैं। अगर लोग आपके साथ आसानी से बात कर पाते हैं, आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करते, तो धीरे धीरे आपके साथ काम करना सबको आसान लगने लगता है। यही आदत लंबे समय में किसी भी टैलेंट से ज्यादा काम आती है। अक्सर हम एक गलती कर बैठते हैं। जैसे ही कोई हमारी बात से अलग राय देता है, हम तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। हमारा पूरा ध्यान समस्या का हल निकालने पर नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने पर चला जाता है। वहीं से तनाव शुरू होता है, बातचीत खत्म हो जाती है और बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लोग खुलकर अपनी बात कहना भी बंद कर देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है तो उसका दिमाग शांत रहने लगता है, लेकिन जब उसे लगता है कि सामने वाला सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है तो वह भी अपनी बात पर और ज्यादा अड़ जाता है। यही कारण है कि कई बहसों का अंत समाधान से नहीं बल्कि दूरी से होता है। जरा एक साधारण उदाहरण सोचिए। किसी काम को करने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ही कह दें, नहीं, यही तरीका सही है, तो सामने वाला शायद आपकी बात मान भी ले, लेकिन उसके मन में एक दूरी आ जाएगी। वहीं अगर आप पहले उसकी बात ध्यान से सुने, फिर शांति से अपनी बात रखें और मिलकर सही रास्ता खोजें, तो न सिर्फ काम बेहतर होगा बल्कि भरोसा भी मजबूत होगा। कई बार लोगों को आपकी राय से पहले आपका व्यवहार याद रहता है। रिचर्ड कार्लसन हमें याद दिलाते हैं कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ सेकंड रुक जाना, सामने वाले की बात पूरी सुन लेना और फिर जवाब देना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। ये छोटी सी आदत कई बड़ी गलतफहमियों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। इतिहास में भी ऐसे कई लीडर्स हुए हैं जो इसलिए सफल नहीं बने क्योंकि वे हमेशा सबसे ज्यादा बोलते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सबसे ज्यादा सुनते थे। वे जानते थे कि हर इंसान अपने अनुभव से सोचता है, इसलिए वे पहले समझते थे, फिर अपनी बात रखते थे। यही कारण था कि लोग उन पर भरोसा करते थे और उनके साथ काम करना पसंद करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बहस का कोई विजेता नहीं होता। कई बार दोनों पक्ष हार जाते हैं। समय चला जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है और मन में कड़वाहट रह जाती है। लेकिन जब आपका लक्ष्य बहस जीतना नहीं बल्कि समाधान ढूंढना होता है, तब दोनों का समय बचता है, रिश्ते भी अच्छे रहते हैं और काम भी तेजी से आगे बढ़ता है। इस आदत को बदलने का एक आसान तरीका है। अगली बार जब किसी बात पर आपकी राय अलग हो तो तुरंत जवाब देने की जगह पहले एक सवाल पूछिए। कहिए, मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ, जरा इसे थोड़ा और समझाइए। इतना कहने से सामने वाले को सम्मान महसूस होगा। उसके बाद जब आप अपनी बात रखेंगे तो उसे सुनने की संभावना भी बढ़ जाएगी। सिर्फ यह एक बदलाव आपकी बातचीत का पूरा तरीका बदल सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लोग आपके साथ खुलकर बात करने लगे हैं। छोटी बातों पर टकराव कम हो जाएगा। आपका मन भी हल्का रहेगा क्योंकि आपको हर समय खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप अपनी एनर्जी बहस में नहीं बल्कि अच्छे काम और सही फैसलों में लगाएंगे। याद रखिए, लोगों को हराना आसान है लेकिन उनका भरोसा जीतना मुश्किल है, और लंबे समय में वही इंसान सबसे आगे बढ़ता है जो लोगों के दिल में सम्मान बनाता है, न कि सिर्फ बहस में अपनी जीत। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, हर बातचीत का मकसद सही साबित होना नहीं बल्कि सही समझ बनाना होना चाहिए। जब आप लोगों को हराने की जगह उन्हें समझना शुरू कर देते हैं, तभी सच्चे रिश्ते बनते हैं और वही रिश्ते आपको आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत देते हैं। चैप्टर 4, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए टाल दी क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा, जब सब कुछ बिल्कुल सही होगा तभी शुरू करूंगा? जरा सोचिए, अगर हम हमेशा सही समय, सही मौका और परफेक्ट रिजल्ट का इंतजार करते रहें तो क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश में उसे शुरू ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर काम में छोटी सी भी कमी रह गई तो वह अच्छा नहीं माना जाएगा। यही सोच धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस को कम कर देती है और वे कदम उठाने से डरने लगते हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी बड़ा काम पहली बार में परफेक्ट नहीं हुआ। हर नई शुरुआत में गलतियां होती हैं, हर सीखने वाले से छोटी बड़ी भूल होती है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे गलतियों से डरते नहीं,
वे हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, अपने काम को बेहतर बनाते हैं और धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कभी पहुंचने का उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। मनोविज्ञान में इसे प्रोग्रेस माइंडसेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप कल से आज कितने बेहतर बने हैं, न कि इस बात पर कि आप अभी बिल्कुल परफेक्ट क्यों नहीं हैं। जब आपका ध्यान सीखने पर होता है तब गलतियां आपको रोकती नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाती हैं। जरा एक साधारण उदाहरण सोचिए। आपने फैसला किया कि आज से आप हर दिन एक नई स्किल सीखेंगे। पहले दिन आपको बहुत कम समझ आएगा, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा समझ आएगी। 1 महीने बाद वही चीज आपको आसान लगने लगेगी। अगर पहले ही दिन आपने यह सोच लिया होता कि जब तक मैं इसमें पूरी तरह माहिर नहीं हो जाता तब तक कोशिश ही नहीं करूंगा, तो शायद आप कभी सीख ही नहीं पाते। बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि परफेक्ट बनने की कोशिश कई बार हमें थका देती है। हम एक छोटी सी कमी पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि अपने पूरे काम की अच्छी बातों को ही भूल जाते हैं। हम आगे बढ़ने की जगह वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जब हमारा लक्ष्य हर दिन थोड़ा बेहतर बनना होता है तब काम करना आसान लगता है और मन में डर भी कम हो जाता है। सोचिए, अगर एक पौधा हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो कुछ महीनों बाद वह एक मजबूत पेड़ बन जाता है। वह एक ही दिन में बड़ा नहीं होता। उसी तरह इंसान की सफलता भी एक दिन में नहीं बनती, वह रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। जो लोग हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं वे समय के साथ बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस आदत को अपनाने का एक आसान तरीका है। हर दिन के अंत में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपको हर दिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने पुराने रूप से थोड़ा बेहतर बनना है। एक और बात हमेशा याद रखिए, गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपको यह बताती हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है। अगर आप गलती से सीख लेते हैं तो वही गलती आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। लेकिन अगर आप गलती के डर से कुछ नया करना ही छोड़ दें तो आपका विकास वहीं रुक जाएगा। धीरे धीरे जब आपका ध्यान परफेक्ट होने की जगह प्रोग्रेस पर आने लगेगा तो आप खुद में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आप काम शुरू करने में देर नहीं करेंगे, छोटी कमियों से घबराएंगे नहीं, सीखने का मजा आने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्योंकि अब आपकी खुशी सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि हर दिन की मेहनत और सुधार पर होगी। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने हर काम परफेक्ट शुरू किया था। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने शुरुआत की, लगातार सीखते रहे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाते गए। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट बनने का इंतजार मत कीजिए। आज जो कर सकते हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी तरक्की ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। चैप्टर 5, मैनेज योर टाइम बाय मैनेजिंग योर अटेंशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी लगता है कि कुछ खास पूरा ही नहीं हुआ? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर समय तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कई बार दिन इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाता है? जरा सोचिए, क्या सच में आपके पास समय की कमी है या फिर आपका ध्यान बार बार गलत जगह चला जाता है? रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि ज्यादातर लोग समय की कमी से नहीं बल्कि बिखरे हुए ध्यान की वजह से परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास 2-3 घंटे और होते तो हम सब कुछ पूरा कर लेते, लेकिन सच यह है कि अगर हमारा ध्यान हर 5 मिनट में बदलता रहेगा तो पूरे दिन का समय भी कम पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमारा ध्यान एक ही काम पर टिका रहे तो कम समय में भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। आप एक जरूरी काम शुरू करते हैं, तभी कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर अचानक कोई दूसरा काम याद आ जाता है, उसके बाद आप थोड़ी देर किसी और चीज में लग जाते हैं, फिर वापस पहले काम पर आते हैं। ऐसा लगता है कि आप पूरे समय व्यस्त थे, लेकिन सच में आपका ध्यान बार बार टूटता रहा। यही सबसे बड़ी वजह है कि दिन के अंत में थकान तो बहुत होती है लेकिन संतुष्टि बहुत कम मिलती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हमारा ध्यान किसी काम से हटता है तो दिमाग को दोबारा उसी काम में पूरी तरह लौटने में समय लगता है। यानी सिर्फ कुछ सेकंड का ध्यान भटकना भी आपके काम की गति को धीमा कर सकता है। इसलिए बार बार ध्यान बदलना सिर्फ समय नहीं लेता बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा भी कम कर देता है। रिचर्ड कार्लसन समझाते हैं कि सफल लोग हर समय ज्यादा काम करने की कोशिश नहीं करते। वे पहले यह तय करते हैं कि इस समय सबसे जरूरी काम कौन सा है, फिर उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान एक दिशा में रहता है तो काम जल्दी भी पूरा होता है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। जरा एक साधारण उदाहरण सोचिए। आपके सामने 5 काम पड़े हैं। अगर आप 5 काम एक साथ शुरू कर देंगे तो शायद कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दें, उसे खत्म करें और फिर दूसरे काम पर जाएं, तो आपका दिमाग शांत रहेगा और हर काम पहले से बेहतर होगा। कई बार ज्यादा काम करने की कोशिश ही हमें कम काम करने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि ध्यान एक तरह की मानसिक ताकत है। जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं जाती है। अगर आपका ध्यान बार बार छोटी छोटी बातों, बेकार की चिंताओं
या बिना जरूरत के रुकावटों में फंसता रहेगा तो आपके सबसे महत्वपूर्ण काम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाएं, तो वही दिन पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी बन सकता है। इस आदत को अपनाने का एक आसान तरीका है। काम शुरू करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है? फिर तय कर लीजिए कि जब तक वह काम पूरा नहीं होगा तब तक आपका पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। एक और अच्छी आदत यह है कि हर घंटे कुछ पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मेरा ध्यान अभी भी उसी काम पर है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो बिना खुद को दोष दिए फिर से उसी काम पर लौट आइए। यही छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपको पहले जितनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, काम समय पर पूरे होने लगे हैं, दिमाग पहले से ज्यादा शांत है, दिन के अंत में थकान कम और संतुष्टि ज्यादा महसूस होती है। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आपके पास ज्यादा समय आ गया है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने ध्यान को सही जगह लगाना सीख लिया है। याद रखिए, समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन ध्यान सबका बराबर नहीं होता। जो इंसान अपने ध्यान को संभालना सीख जाता है वही अपने समय का सही उपयोग कर पाता है, और जो अपने समय का सही उपयोग कर लेता है वह धीरे धीरे अपने हर बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचने लगता है। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपके पास कितना समय था, वह इस बात से तय होगा कि आपने अपने ध्यान को कहाँ लगाया। जब आपका ध्यान सही जगह होता है तभी आपका समय सच में आपके लिए काम करता है। चैप्टर 6, एक्सेप्ट चेंज एंड स्टे फ्लेक्सिबल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आपकी योजना बदलती है आपका पूरा मन बेचैन हो जाता है? क्या कभी किसी अचानक आए बदलाव ने आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया? जरा सोचिए, अगर जिंदगी में सब कुछ हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार होता तो शायद बदलाव का डर ही नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी का सबसे बड़ा नियम ही बदलाव है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानी बदलाव की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा पहले जैसा रहे, काम का तरीका न बदले, परिस्थितियां न बदलें, योजनाएं न बदलें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा पूरा ध्यान उस बात पर चला जाता है जिसे हम बदल ही नहीं सकते। जरा सोचिए, आपने पूरे दिन का एक प्लान बनाया, लेकिन अचानक एक जरूरी काम आ गया और आपको अपना पूरा स्केड्यूल बदलना पड़ा। अगर आप सिर्फ इस बात पर गुस्सा करते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपका समय भी जाएगा और मन भी परेशान रहेगा। लेकिन अगर आप तुरंत नई परिस्थिति के हिसाब से अपना प्लान बदल लें तो वही दिन पहले की तरह उपयोगी बन सकता है। परिस्थिति वही है, लेकिन आपका रवैया सब कुछ बदल देता है। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सुबह और शाम एक जैसी नहीं होती। पेड़ हर मौसम में अपने आप को बदलते हैं। अगर प्रकृति भी बदलाव को स्वीकार करती है तो इंसान होकर हम बदलाव से क्यों भागें? जो चीज बदलना प्रकृति का नियम है, उससे लड़ने में हमारी एनर्जी खर्च होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने में हमारी ताकत बढ़ती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग नई परिस्थितियों के साथ जल्दी खुद को ढाल लेते हैं वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। इसका कारण यह है कि उनका दिमाग हर बदलाव को खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि एक नई परिस्थिति की तरह स्वीकार करता है। इसलिए वे कम स्ट्रेस महसूस करते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं। रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि फ्लेक्सिबल होना मतलब अपने गोल को छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की समझ रखना। कई लोग रास्ता बदलने को हार मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग जरूरत पड़ने पर अपना तरीका बदलते हैं, अपना लक्ष्य नहीं। जरा एक और साधारण उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप किसी जरूरी काम पर पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक नियम बदल गए और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ी। उस समय आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, पूरे दिन शिकायत करते रहना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, नई परिस्थिति को स्वीकार करके तुरंत आगे बढ़ जाना। पहला रास्ता आपकी एनर्जी खत्म करेगा, जबकि दूसरा रास्ता आपको आगे ले जाएगा। इस आदत को अपनाने का एक आसान तरीका है। जब भी कोई अचानक बदलाव आए तो सबसे पहले खुद से यह मत पूछिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए, अब इस परिस्थिति में सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है। ये एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग को शिकायत से निकालकर समाधान की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि बदलाव अब पहले जितना डरावना नहीं लगता। नई परिस्थितियां आपको रोकती नहीं, बल्कि कुछ नया सिखाती हैं। आपका मन शांत रहने लगता है क्योंकि अब आप हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ उस चीज पर ध्यान देते हैं जिसे आप सच में बदल सकते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे मजबूत वही नहीं होता जो कभी नहीं बदलता। सबसे मजबूत वह होता है जो बदलती हुई परिस्थितियों में भी अपने मन का संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि जो इंसान बदलाव के साथ चलना सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, बदलाव आपका दुश्मन नहीं है,
वह आपको आगे बढ़ने का एक नया मौका देता है। जब आप बदलाव से लड़ना छोड़कर उसे समझदारी से अपनाना सीख जाते हैं, तब आपकी सोच खुलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान लगने लगती है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस बुक समरी में हमने सिर्फ काम करने का तरीका नहीं सीखा, बल्कि अपने मन को संभालने का तरीका भी सीखा। क्योंकि इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच के साथ काम करने से मिलती है। अगर छोटी छोटी बातें हर दिन आपके मन पर हावी होती रहें, तो वे धीरे धीरे आपकी खुशी, आपका फोकस और आपका कॉन्फिडेंस छीन लेती हैं। लेकिन जब आप उन्हें सही जगह देना सीख जाते हैं, तब वही काम पहले से आसान और ज्यादा आनंद देने वाला बन जाता है। हमने सीखा कि हर छोटी परेशानी को बड़ा बनाना जरूरी नहीं है। कई बार एक छोटी सी बात को जाने देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। हमने यह भी समझा कि दबाव के समय घबराने की बजाय शांत रहना हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। जब मन शांत होता है, तब मुश्किल परिस्थितियां भी हमें पहले जितनी डरावनी नहीं लगती। फिर हमने जाना कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को समझना, उनकी बात सुनना और सम्मान के साथ बातचीत करना किसी भी बहस जीतने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। इसके बाद हमने यह भी देखा कि परफेक्ट बनने की कोशिश कई बार हमें शुरुआत करने से रोक देती है। लेकिन अगर हमारा ध्यान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर हो, तो छोटी छोटी तरक्की ही एक दिन बड़ी सफलता का रूप ले लेती है। हमने यह भी सीखा कि समय की कमी से ज्यादा बड़ी समस्या हमारे बिखरे हुए ध्यान की होती है। जब हम अपने ध्यान को सही जगह लगाना सीख जाते हैं, तो वही 24 घंटे पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी बन जाते हैं। इसके साथ ही हमने बदलाव को अपनाने की ताकत को समझा। जिंदगी हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अगर हमारी सोच फ्लेक्सिबल रहे, तो हर नई परिस्थिति हमारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक नया मौका बन सकती है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है। अगर उस सफलता की कीमत आपके मन की शांति है, तो वह सफलता अधूरी है। लेकिन अगर आप आगे भी बढ़ रहे हैं और अंदर से शांत भी हैं, तभी आपने सच में सफल होना सीखा है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ किताब पढ़ लेने या उसकी समरी सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव तब शुरू होता है जब आप इन बातों में से सिर्फ एक छोटी सी बात भी आज से अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर देते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव ही कुछ समय बाद बड़ा परिणाम बन जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस पूरी बुक समरी में ऐसी कौन सी एक बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? कौन सी सीख आपको लगता है कि आज से ही आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई, इससे कुछ नया सीखने को मिला और आपको लगा कि यह जानकारी दूसरे लोगों के भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हम ऐसी ही बेहतरीन किताबों के आसान और काम की लेसन्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी सही आदतें ही सबसे बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। इसलिए सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और हर दिन अपने कल से एक कदम आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब की नई सीख के साथ।